बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आईपी वर्जन 4 की एक स्मॉल इंट्रोडक्शन की, साथ हम लोगों ने सबनेटिंग के ऊपर कुछ बात की और उसके बाद हम लोगों ने स्लैश नोटेशन के ऊपर, प्रीफिक्स लेंथ के ऊपर, सीआरडीआर नोटेशन की बात की हम लोगों ने। आज देखते हैं सबनेटिंग है क्या, सबनेटिंग क्यों यूज़ की जाती है, सबनेटिंग कब आई। आईपी वर्जन 4 हमारे पास 1980 को लॉन्च हुई थी, 1980s में ही। अब क्या हुआ, आईपी वर्जन 4 हमारे पास 32 बिट की है, 4 बाइट की है, ठीक है, 8 निबल्स की है, 4 ऑक्टेट की है। हर ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक जा सकता है। और मतलब 0 से लेकर 255 तक कितने हो गए, 256। मैं बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास क्या हुई, 0 से लेके 256। दूसरा ऑक्टेट मेरे पास 0 से लेकर 255 तक 256। तीसरा ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक 256। और फोर्थ लास्ट ऑक्टेट मेरे पास 0 से लेकर 255 256। अगर आप गलती से इन सबको ज़रब भी दे दें, 256 ज़रब 256 क्या बनेगा यहाँ आपके पास, 65,536 ज़रब 256 ज़रब 256। ठीक। अब क्या हुआ कि 65,536 को ज़रब 256 से क्या बनेगा, 1,67,77,216 ज़रब 256। 1,67,77,216 को ज़रब दो 256 से, तो 4,29,49,67,296। अब ये किसने बनाई है आईपी, मेरे लिए हमारी आईपी बनाई है आई आना ने। आना हो है कौन, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी वालों ने जाके दी है आईपी। अब इन्होंने आईपी वर्जन 1 कहाँ पे रखी है, 2 कहाँ पे रखी है, 3 कहाँ पे रखी है, ठीक है, डायरेक्ट इन्होंने जाके 4 स्टार्ट की है। इन्होंने जिस वक्त आईपी लॉन्च करनी थी, जिस वक्त इसको आईपी की ज़रूरत पड़ी थी, उस वक्त इन्होंने इसका एल्गोरिथम बनाया, कोई फार्मूला डिज़ाइन किया। ठीक है, उसी फार्मूले को कैसे बनाया, फार्मूले को किस चीज़ के बेस के ऊपर बनाया, दुनिया की आबादी को देखे। दुनिया की आबादी उस वक्त 4.25 अरब थी। कितनी, 4.25 अरब थी, मतलब 4 अरब 25 करोड़ समझते। तो इन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पे आईपी वर्जन 1 की एल्गोरिथम चेक की, फार्मूला आईपी वर्जन 2 की, 3 की, वो इसके ऊपर यहाँ पे वहाँ पे सूटेबल नहीं आए। तो देन उन्होंने आईपी वर्जन 4 को देखा, जो 4,29,49,67,296 की रेंज आई, तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए मुनासिब होगी। फिर करते करते किया हुआ 1995-96 में इन्होंने कहा कि हमारे पास आईपी कम होना स्टार्ट हो, दुनिया में आईपी हमारे पास, दुनिया की आबादी बढ़ रही है और आईपी हमारे पास यहाँ पे कम हो रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि आईपी को देखते हैं कि आईपी हमारे पास वेस्ट तो नहीं हो रही है, आईपी की ज़ाया तो नहीं हो रही है। आईपी बहुत सी जगहों पे ज़ाया हो रही थी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात की थी लोगों से कि मेरे पास एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, जहाँ पे मेरे पास 150 पीसीज पड़े हुए हैं, 150 मतलब 150 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 150 नोड्स के लिए मुझे अगर आईपी चाहिए भी है, तो क्लास सी की तो होस्ट बहुत ज़्यादा है, एक नेटवर्क में 1,67,00,000 है। अगर क्लास बी की कोई आईपी मुझे मिले, तो एक नेटवर्क में मेरे पास 65,536 आई पी आ रही है, इसमें भी बहुत ज़्यादा आई पी आए होगी। तो बेहतर है मेरे लिए कि क्लास सी की कोई आई पी देखी जाए। क्लास सी की आई पी हमारे पास कितने होस्ट होंगे, 256। उसमें भी अगर मेरे पास 150 मेरे पास नोड्स है, कंप्यूटर्स है, पीसीस है, तो 256 में से हम लोग 2 आईपी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं नेटवर्क ब्रॉडकास्ट को, तो 254 रह गए। सही। अब मेरे पास तकरीबन 104 आईपी यहाँ पे वेस्ट हो रही, कितनी, 104। ठीक है, बी की हम लोगों ने बचत करी, ए की बचत कर ली, सी में भी 104 आईपी वेस्ट हो रही। तो उन्होंने कहा कि वो अनयूज आईपी को ज़ाया नहीं करना है, अनयूज आईपी को ज़ाया नहीं करना है। तो उसके लिए उन्होंने सबनेटिंग की, उसी एक नेटवर्क को सब नेटवर्क में डिवाइड कर ली।
तो सबनेटिंग की फिर क्या हुई, जब यहाँ पे सबनेटिंग की बात होगी, सबनेटिंग सी आईपी से काम ले ली, कुछ अर्से के बाद फिर उन्होंने कहा कि यार आईपी कम होने को जा रही है, फिर उन्होंने क्या कर ली, एक और टेक्निक यूज कर ली, उसको नेटिंग कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक, इसे कहते हैं नेट, बाकी से नेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेटिंग में एक और टेक्निक आपके पास होती है, इसे पेट कहते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ये यूज किस लिए होती है? आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो आईएनए की तरफ से हमें मिली है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की जो रेंज है, जैसे क्लास ए में प्राइवेट आईपी एड्रेस हम लोगों ने बात की थी, कौन सी थी? 10.0.0.0 कहाँ तक जाती है? 10.255.255.255। क्लास बी में इन्होंने हमें एक आईपी एड्रेस दी थी, कहाँ में? प्राइवेट, जिसे आप लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हैं किसी भी लैन के ऊपर, किसी भी नेटवर्क के ऊपर। हाँ, ये है कि आप पब्लिकली जाके कनेक्ट नहीं हो सकते। उसकी एड्रेस थी 172.16.0.0। कहाँ तक जाती है? 172.31.255.255। क्लास सी में इन्होंने हमें एक आईपी रेंज दी है, जहाँ पे आजकल हम देते हैं अपने डीएसएल में। ठीक है, फिर से उन्होंने हमें यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन दी है, तो डीएसएल में उन्होंने क्लास सी की कोई प्राइवेट आईपी एड्रेस दी है 192.168.0.0, 192.168.255.255, 65,536 आईपीज यहाँ पे दी। तो इन्होंने कहा कि ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस तो वैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी ग्लोबली क्लाउड के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप लोगों ने इन्हें कनेक्ट भी करना है, पब्लिकली इसको लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप आपके पास जो भी यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होंगे, आप इसको मैप करोगे एक पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर, एक पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर आप इन्हें मैप करोगे। तो ये नेटिंग वाली सिलसिले यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो आज हम लोगों ने देखनी थी कि यहाँ पे हम लोगों ने सबनेटिंग करनी है। सबनेटिंग के मेरे पास एक आईपी है 192.90.10.0। ठीक है, यहाँ पे ये तीन चेंज नहीं होंगे, तीन ऑक्टेट मेरे पास चेंज नहीं होंगे। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 8 बिट्स कर ले, आप 8 बिट्स कर ले। ठीक है, 8 बिट्स 0 कर ले या 1 0 कर ले, सेम आएगा आपके पास। अब मैंने करना क्या, यहाँ पे मेरे पास स्लैश नोटेशन क्या आ रही थी? /24। अब मैंने करना है कि मैंने एक बिट बारो करनी है, एक बिट लास्ट ऑक्टेट से लेनी है, तो मैं इसे 1 कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? 1 कर लेता हूँ। रेस्ट ऑफ द मेरे पास कितने बिट्स रह गए? 7 बिट्स। इसको मैं नेटवर्क की पोर्शन बना लेता हूँ और इनको मैं होस्ट की पोर्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे इसकी CADR क्या होगी? चेंज होगी, 25 बनेगी नहीं बनेगी? अब इसको देखते हैं कि इस आईपी को मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन कर ली, इसको मैंने तोड़ दी। इसके कितने पीसेस बनेंगे? अगर मैं एक बिट बोरो कर लूँ, एक बिट में उधार ले लूँ लास्ट ऑक्टेट से, तो कितने नेटवर्क बनेंगे? तो आसान सी बात यह है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले नेटवर्क को कर देता हूँ। नेटवर्क से पहले इसके सबनेट मास्क क्या आनी चाहिए? सबनेट मास्क 255.255.255। ये तीन पोर्शन चेंज नहीं होंगे। लास्ट इस 1 की वैल्यू क्या थी? याद है आप लोगों की? इसकी वैल्यू थी 1, इसकी 2, 4, 8, क्या थी इसके यहाँ पे? 16, 32, 64, देन 128। तो सबनेट मास्क मैंने यहाँ पे 128 ही लिखना है। समझ आया तक? अब इसमें नेटवर्क देखते हैं, नेटवर्क कितनी है हमारे पास? इसमें हमारे पास नेटवर्क आ गए यहाँ पे कितनी बिट्स है? एक ही बिट्स है, तो मैं 2 करता हूँ, 2 की 2 raised to power 1, 2 raised to power 1। तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे? बल्कि मैं इसे यहाँ पे यू कर लेता हूँ, पहले से टाइप कर लेता हूँ मैं यहाँ पे से 2 ही बनेगा। इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। ठीक मेरे भाई? अब यहाँ पे होस्ट कितने हो गए आपके पास? होस्ट आपके पास हो गए 2 raised to power 7। 2 raised to power 7 क्या बनेगा आपके पास?
128, तो मैं यहाँ पे 2⁴ कर लेता हूँ। ये होस्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7। पहले आपके पास क्लास सी की एक ही नेटवर्क के ऊपर आपके पास 256 IP आ रही थी। अब उसके मैंने दो हिस्से बनाए। दो हिस्से कैसे बनाए? एक बिट मैंने यहाँ पे उधार ली, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसका हिस्सा बनाया, नेटवर्क बिट्स का हिस्सा बनाया /25। अब दो नेटवर्क जब बने, इसमें से मैंने ये चेक करना है होस्ट तो मेरे पास 128 आ गए। अब ये देखते हैं कि इसमें वैलिड होस्ट कितने हैं। वैलिड होस्ट कितने हैं? 128 माइनस 2 क्या होंगे? एक नेटवर्क एड्रेस और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस माइनस होगा। तो यहाँ पे मेरे पास 126 मेरे पास वैलिड होस्ट होंगे। अब दो नेटवर्क को मैं टाइप कर लेता हूँ। पहला नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा? मेरे पास 192.90.10.0, इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क एड्रेस। सेकेंड 192.90.10.1, इसे क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे? फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस। मकसद ये है कि आपके पास फर्स्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर जाएंगे 192.90.10.2, 10.3, 10.4 करते करते 10.254 लास्ट यूजेबल IP एड्रेस होगी, 10.255 ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस होगी। 192.90.10.254 ये मेरे पास लास्ट क्या होगी? सॉरी मैंने जंप कर दिया। ये यहाँ पे 128 के हिसाब से जा रहे हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे 126 क्या करता हूँ? लास्ट यूजेबल IP एड्रेस कर लेता हूँ। अब दिमाग मेरा क्यों गया? तू जाके दरवाजे के साथ छिड़खानी करे से, तू खामोश है बैठ। 192.90.10.127 मेरे पास क्या होगा? ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस होगा। एक नेटवर्क ये हुआ। सेकेंड नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा? ये 192.90.10.127 के ऊपर तो खलास हुआ यहाँ पे। अब 128 से जाके स्टार्ट होगी। ये सेकेंड नेटवर्क मेरे पास नेटवर्क एड्रेस होगा। क्या होगा? नेटवर्क एड्रेस होगा 192.90.10.129। ये मेरे पास फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस होगा। 192.90.10.125 ये मेरे पास लास्ट यूजेबल IP एड्रेस होगी। अब मैं यहाँ पे 192.90.10.255 ये मेरे पास क्या होगा? ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस होगा। ये मैंने क्या किए? 190.90.10.0/25 के ऊपर काम किया। अब आते हैं यहाँ पे /24 किसके ऊपर? /26 के ऊपर जाके काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जाके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।